जोहार दोस्तों, आज एक गंभीर सवाल आपके सामने है और ये हर एक झारखंडियों के लिए सवाल बनता है। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिर नामांकन के दिन ही टाइगर जयराम महतो का अरेस्टिंग क्यों। अभी आप देख रहे होंगे काफिला अभी भी चलता हुआ, लगातार प्रशासन अरेस्टिंग करने का कोशिश किए, पर अंततोगत्वा जनता के आगे टाइगर ने अरेस्टिंग नहीं दिया, क्योंकि जनता का कहना था कि भैया अरेस्टिंग आपको नहीं देना है। तो ये सवाल बन रहा है कि आखिर में आज के ही दिन अरेस्टिंग क्यों। आज जितने भी उसका केसेस थे टाइगर जयराम महतो का, वो सब में वो अपना ले चुके हैं बेल। उसके बाद देखिए ये टाइगर जयराम का निकल चुका है, काफिला निकल चुका है यहाँ से। और मैं आप लोगों को ये देखिए टाइगर जयराम का काफिला निकल चुका है, टाइगर जयराम महतो का काफिला निकल चुका है। पर यह गंभीर सवाल आपके जहन में भी चल रहा होगा। वो पुलिस कह रही है, प्रशासन कह रही है कि ऑनलाइन के माध्यम से ये केस हुआ था, मगर एक बार भी नोटिस नहीं दिया गया, कोई जानकारी नहीं दी गई, कोई नोटिस आज तक नहीं मिला। और आखिरकार आज टाइगर जयराम महतो का अरेस्टिंग क्यों कर रही है पुलिस। आखिरकार आप लोगों से ये सवाल जरूर बनता है कि टाइगर जयराम महतो का अरेस्टिंग आज क्यों किया जा रहा है, क्योंकि आज तक 2.5 साल से टाइगर ने पूरे झारखंड के लोगों को जगाया और पूरे झारखंड के लोग जगे, आज अपना हक और अधिकार मांग रहे हैं। तो सत्ता में बैठे सभी राजनीतिक दलों को अब ये एहसास हो गया कि टाइगर जयराम महतो के नामांकन के बाद अब वो नहीं रुकेंगे और वो दिल्ली में जाकर अपने विचार झारखंड के दर्द को रखेंगे। सही बात था, झारखंड के लोगों का दर्द जरूर वो रखते, पर जिस तरह से राजनीतिक दल लगातार कोशिश कर रहा है कि नहीं किसी तरह इसका नॉमिनेशन को कैंसिल किया जाए, ताकि ये फिर से ये रोड में केवल चिल्लाता रह जाए, लोगों के बीच में समझाता रह जाए और राजनीतिक प्रशासनिक हिस्सा ये ना बने। ये गंभीर साजिश सभी राजनीतिक पार्टी साथ ही साथ सरकार के साथ ये साजिश लगातार रचा जा रहा था। पर अंततोगत्वा जितनी भी जनता थी, सभी लोगों ने ये कहा कि जब 2 साल के केस को आज नॉमिनेशन के ही दिन क्यों आपका अरेस्टिंग मांग रही है पुलिस। ये चाहती तो पहले भी अरेस्टिंग ले मांग सकती थी, पहले भी अरेस्ट आपको कर सकता था, पर ये नॉमिनेशन के दिन ही क्यों। तो आप लोगों से बस यही गुजारिश करना चाहूँगा कि आप लोग इस बात पर जरूर चर्चा करें कि नॉमिनेशन दिन ही टाइगर जयराम महतो का अरेस्टिंग क्यों किया जाना था। क्या कौन से साजिश में टाइगर जयराम जी को फंसाना चाहता है, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि जिस तरह से गिरिडीह लोकसभा में टाइगर जयराम जी अपने विचारों को पूरे जनता तक रखें, तो पूरे झारखंड के जो गिरिडीह लोकसभा के क्षेत्र के लोग थे, वो तमाम लोग ये जान गए कि अब किसी न किसी तरह से टाइगर जयराम को दिल्ली भेजना है। और ये 90% क्लियर हो गया है कि टाइगर जयराम जी गिरिडीह संसदीय क्षेत्र से वो निकल जाते, पर अब उनको पास कोई उपाय नहीं बच रहा था। तो अब उन लोग लग रहा है कि किसी तरह का नॉमिनेशन को अरेस्ट करके नॉमिनेशन को कैंसिल करवा के और इसको फंसाया जाए। तो आप लोग जरूर इस बात पर चर्चा करिए। अभी टाइगर जयराम जी निकल चुके हैं, तमाम जनता धीरे धीरे अपने घर को निकल रही है। कुछ ही देर पहले टाइगर जयराम जी यहाँ से निकले और लगातार उनका ये कहना था कि जिस तरह से साजिश किया जा रहा है, और उस साजिश में चूँकि आप लोग भी जानते हैं कि झारखंड के लोग कितने भोले भाले सीधे साधे हैं, हम लोग प्रशासनिक स्तर में मजबूत बैठे हुए नहीं हैं। तो बस आप लोगों के पास यही विकल्प रह जा रहा है कि इस बात पर चर्चा करिए और आप लोग इस पर गहन अध्ययन करिए और समझने का प्रयास करिए। और जब तक टाइगर जयराम महतो पूरे जो झारखंड का जो राजनीतिक पावर है, जब तक राजनीतिक प्रशासनिक पावर टाइगर जयराम महतो को नहीं दीजिएगा तब तक झारखंड नहीं बचेगा। आप लोग भी समझ सकते हैं कि जिस तरह से झारखंड के मुद्दे को टाइगर जयराम जी रखे पटल पर, तो सबका नज़र खुला हुआ है, आप लोग का भी नज़र खुला होगा। तो देख सकते हैं अभी मैं आप लोगों को बस अब यहाँ से टाइगर जयराम जी निकले हैं, हम लोग भी उसके पीछे पीछे निकल रहे हैं।
बस मन में यही दुख है कि झारखंड के लोग इतने भोले भाले सीधे साधे 23 साल 24 साल हो गया, अब पूरा जो खनिज है वो लूटते चले जा रहे हैं। आज विनोद बाबू के रूप में, निर्मल दा के रूप में, शक्तिनाथ दा के रूप में टाइगर जयराम जी का रूप जब अवतार लिया और जब झारखंड के प्रशासनिक स्तर पर वो अपना आज हिस्सेदारी पेश करते, तो प्रशासन में बैठे लोग, राजनीतिक पार्टी में बैठे लोग ये नाकाम साजिश रच रहे हैं कि किसी तरह टाइगर जयराम जी को फंसाया जाए और उसका नॉमिनेशन कैंसिल किया जाए। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बस यही जानकारी दे रहा हूं कि आज नॉमिनेशन के दिन टाइगर जयराम जी का एक पुराना केस बता रही है प्रशासन। वो कह रही है कि 2 साल पहले का केस है और वो भी ऑनलाइन से केस हुआ है। तो बताइए आप लोग कि नोटिस क्यों नहीं किया गया। लगभग 12 से 15 बेल टाइगर जयराम जी ले चुके हैं। जितना भी उनको जानकारी था सब में वो केस में बेल ले चुके थे। अब ये झूठा मुकदमा फिर से ऑनलाइन के माध्यम से वो फंसाया जा रहा है और ये जो नाकाम साजिश चल रही थी उसको जनता ने उसको रोक दिया है फिलहाल। अब देखिए कि कल क्या होता है। और टाइगर जयराम जी हो सकता है कुछ देर में वो लाइव आए, अभी वो निकल चुके हैं और सभी जनता को उसने कहा है कि अभी अपने अपने घर चले जाइए, हम लोग इस पर विचार विमर्श करेंगे, प्रशासन लोकतंत्र का भी सम्मान करेंगे। मगर जिस तरह से उन लोग साजिश किए, उस साजिश से बचने के लिए या फिर साजिश को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए वो तैयारी फिर से किया जाएगा और फिर से प्रशासन के बीच पहुंचा जाएगा। तो आप लोग क्या ख्याल रखते हैं कि आज नॉमिनेशन के दिन टाइगर जयराम जी का अरेस्टिंग क्यों किया जा रहा था? आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए। जी, आप लोग पूछ रहे हैं कि टाइगर जयराम को गिरफ्तार किया गया क्या? जी नहीं, टाइगर जयराम जी का गिरफ्तारी नहीं हुई है। टाइगर जयराम जी निकल चुके हैं, घर निकल गए हैं। टाइगर जयराम जी का गिरफ्तारी नहीं हुआ है। जी हाँ, टाइगर ना झुका है ना झुकेगा। जी, बात सही बोल रहे हैं। ना टाइगर झुका है ना झारखंड को भी झुकने देगा। बस हम लोगों का एक फर्ज बनता है कि टाइगर के भी साथ दें। और ये बौखलाहट बता रही है दोस्तों, आप लोग भी देख रहे हैं जिस तरह से ये बौखलाहट आप देख रहे हैं कि अब जब नामुमकिन हो गया कि टाइगर को रोका नहीं जा सकता है, तो अंतिम उपाय लगा कि मैंने अपने कानों से सुना प्रशासन के लोग ये बोल रहे थे कि हम लोग पहले ही कोशिश करना चाहिए था। आज के दिन देखिए क्या हो गया। तो कहीं ना कहीं साजिश के तहत टाइगर जयराम जी को फंसाने की कोशिश किया जा रहा था, पर जनता के सूझबूझ से टाइगर जयराम जी बाहर वहां से निकल चुके हैं। जी, कमेंट करके बताइए गिरफ्तारी होगा भी नहीं जयराम दादा का। ओके, थैंक्स। अच्छा, ठीक है। तो बस आप लोगों को यही जानकारी देना चाह रहा था कि टाइगर जयराम जी का गिरफ्तारी नहीं हुआ है और सभी आज नॉमिनेशन के दिन में जितने भी हमारे लोग आए हुए थे सभी अपने अपने घर जा रहे हैं। और फिर हमको लग रहा है कि टाइगर जयराम जी लाइव आएंगे और आप तक संदेश साझा करेंगे। तो जैसा टाइगर कहाँ है, टाइगर अपना घर निकल चुके हैं या फिर कहीं अपना वो देंगे अपना, जिस तरह से अभी हुआ है उसका बैठ कर केंद्रीय टीम विचार विमर्श करेगी और प्रशासन को जवाब देगी कि किस तरह से, चूँकि नॉमिनेशन को भी क्लियर करवाना है तो विचार विमर्श करने के लिए निकले हैं साइड में। ठीक है दादा, तो लाइव को एंड करते हैं दादा। आप लोग को बहुत बहुत जोहार। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि पूरे झारखंड के लोगों तक ये संदेश पहुंचे। धन्यवाद दादा, धन्यवाद।